अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर जो एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में है। एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम, जैसा लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ट्रिगोमेट्रिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। तो ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब हुआ ट्रिगोनो और मेट्रॉन, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। इसका मतलब हुआ इट मींस मेजरिंग ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड को मेजर करना। लेकिन अब हम लोग ट्रिगो को विस्तृत रूप में पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ साइड का ही मेजरमेंट नहीं करते। अब हम लोग ट्रिगो में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग त्रिभुज के, ट्रायंगल के, कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो इसके साइड्स प्लस एंगल का स्टडी करते हैं, साइड्स और एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 साइड होते हैं, जैसे ए बी, बी सी और ए सी। और ये भी पता है कि 3 एंगल भी होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एंगल कहते किसको है, कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंगल। एक रे लिया मैंने, ये अपना रे है। इस रे को हम लोग बोलते हैं, इस पहला रे जैसे ओ ए, एक रे है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। अब देखिए दूसरा, मैं देख रहा हूं कि ये इनिशियल साइड से एक दूसरा रे ले रहा हूं, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ये एंगल देख रहे हैं आप, छोटा है एंगल, धीरे 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 एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये जो दूसरा लाइन जो है, दूसरा रे जो है, इसको हम लोग कहते हैं, दूसरे वाले को टर्मिनल साइड, और इनिशियल साइड टर्मिनल साइड। और ये हो गया अपना वर्टिस। यहाँ पे जो एंगल बना इसको हम लोग बोलेंगे एंगल थीटा। तो एंगल, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ये अपना एक रे है, ठीक है, इस बार अपना रे, इस रे का नाम देता हूं मैं, पहला रे है इसलिए इनिशियल साइड। अब मैं एक फिर से दूसरा रे ले रहा हूं, ये वर्टेक्स से ऊपर की तरफ नहीं, ये ऐसे घूम रहा है। तो आप ये देख रहे हैं घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी की सुई ऐसे ही घूमता है, घड़ी का सुई ऐसे ही घूमता है ना। यहाँ इनिशियल साइड से बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ रहा है घड़ी के डायरेक्शन में। तो यहाँ जो एंगल बना, तो देखिए नीचे की तरफ बना है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस थीटा। यहाँ एंगल क्या मिला अपने को? एंगल अपना माइनस थीटा है। तो एक चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अगर टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, आप देख रहे हैं ये टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तब जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये टर्मिनल साइड, अपना जो ये टर्मिनल साइड है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए नीचे की तरफ ऐसे, ये घड़ी का दिशा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक
वाइज। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टर्मिनल साइड घूमता है तो उसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल या निगेटिव थीटा। तो सबसे पहले हम लोग थीटा को देखा। अब बात आती है थीटा का मेजरमेंट किस चीज से किया जाए। तो हम लोग क्लास 9th में और 10th में थीटा का मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट डिग्री से किया है। लेकिन अब देखते हैं अपने बुक में रेडियन। ये रेडियन क्या है, डिग्री क्या है? तो ये एंगल को मेजरमेंट करने का यूनिट है। डिग्री और रेडियन दोनों एंगल मेजरमेंट करने का यूनिट होता है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि डिग्री क्या है, फिर समझेंगे रेडियन क्या है, फिर इसके बाद इनमें रिलेशन क्या है। और बहुत हद तक आप लोग इस चीज को जानते होंगे, बहुत बेसिक चीज है, इसलिए मैं आगे बताता हूं, शॉर्टली बता रहा हूं आप लोग को। डिग्री मेजरमेंट, ये डिग्री मेजरमेंट क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक सर्कल ले रहा हूं, और ये सर्कल कितने पार्ट में बांट दिए? 4 पार्ट में। फिर से देखिए इस सर्कल को कुछ और, फिर से मैं देख रहा हूं यहां कुछ और, ऐसे करके इस सर्कल को 360 पार्ट में बांटा जाता है, हिस्से में। मतलब एक सर्कल को कितने हिस्से में? 360 पार्ट। और 1/360 पार्ट को या आप कह सकते हैं 360 पार्ट इक्वल टू 360 पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री। मतलब ये हुआ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर ये इनिशियल है तो ये घूमता हुआ देख रहे हैं, ये घूमता हुआ पूरा, ये घूमते 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 यहां आ गया 1। तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग, ये इसको हम बोलते हैं 360। ये जो अपना है 360 मतलब ये ओ ए अपना इनिशियल साइड था, और यही इनिशियल साइड एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मैं बोला था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? 160। यहां देखिए ये आपका जो है क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। ये आपका इनिशियल साइड है। फिर यहां से कोई एक रे, ये रे जो है ऐसे करके घूम के आ गया कहां पे? बी पे। देख रहे हैं? तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री। फिर आप देख सकते हैं ये ओ ए है इनिशियल साइड, ओ ए इनिशियल साइड है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा, घूम के पहुंच गया बी पे, मतलब इसको बोलेंगे 270। और यही अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में चलूं, ये अगर इनिशियल साइड है तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए यहां एंगल को नेगेटिव बताया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो अब हम लोग रेडियन मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए रेडियन मेजरमेंट जो ऐसा यूनिट है क्या है, देखते हैं। यहाँ ये रेडियन मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, रेडियन मेजरमेंट क्या है। तो आप देख रहे होंगे रेडियन मेजरमेंट का सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग जान लीजिए। कैसे? अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल ही नहीं कि इसको कहते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस
रेडियस 1 यूनिट हो। ऐसा रेडियस जिसका, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो उसे हम लोग सर्कल कहते हैं। तो ये अपना सेंटर हो गया O, और ये अपना मान ले तो 1 यूनिट। और ये जो आर्क है, ये है, आर्क पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आर्क पे बढ़ते हैं, 1 यूनिट यहां से मैं यहां गया, ये भी मेरा 1 यूनिट है, 1 यूनिट। अब जो इस पे जो एंगल बनेगा B, इसको मैं बोलता हूं 1 रेडियन। इस थीटा को बोला जाता है 1 रेडियन। इसी प्रकार यूनिट है तो ये बढ़ के अगर यहाँ पे आ जाए, पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले, तो आप समझ सकते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये आर्क कितना हो जाता है। 1 रेवोल्यूशन में जो आर्क है, आर्क का वैल्यू सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है 2 पाई आर, और आर का वैल्यू मैं पहले बोल दिया कि 1 होता इसमें। तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन, एक रिलेशन है। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अभी अभी देखा मैंने कि 1 रेवोल्यूशन डिग्री में 360 डिग्री को बोला जाता है, और 1 रेवोल्यूशन रेडियन में 2 पाई रेडियन को बोला जाता है। तो इसका मतलब हुआ 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी प्रकार हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार आप कह सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन बराबर, तो 180 में 2 से डिवाइड कर दो 90 डिग्री। फिर कह सकते हो कि पाई बाई 3, तो 180 बाई 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और पाई बाई 4 रेडियन कितना हो जाएगा, तो फिर से 180 बाई 4, तो 45 डिग्री। तो आप इसे नॉर्मल रिलेशन जो हम लोग को याद होने चाहिए, ये ऐसे रिलेशन है। 2 पाई इक्वल टू 360 पाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पाई 2 पाई का ये मैंने हाफ कर दिया, तो 360 में को भी मैंने हाफ कर दिया। जब पाई को हाफ किया तो 180 को हाफ किया, पाई को 3 किया तो यहाँ मैं ऐसा समझ सकता हूँ 180 बाई 3 किया, यहाँ पाई बाई 4 किया, इसका मतलब हुआ 180 बाई 4 किया। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान में रखिएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं इसके और भी रिलेशन बता देता हूं। ये तो इजी है कि 90 है, 2 बाई 3 ऐसे किया। अगर मैं बोल दूं 37 डिग्री, 38 डिग्री, तो उसको मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए भी मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं। पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 1। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 180 बाई पाई क्या, डिग्री। इसी प्रकार अगर कोई x रेडियन को, x रेडियन हमारे पास है, x रेडियन, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं 180 बाई पाई इंटू x क्या, डिग्री, डिग्री x डिग्री। मेजर, डिग्री मेजर इक्वल टू
180 बाय पाई इंटू रेडियन में जो डाटा दिया था वो रेडियन मेजर। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, रेडियन मेजर। रेडियन में अगर मेजर आपको करना है तो इसको उलट देना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको रहने देना, इसको उस साइड भेजोगे उस साइड जाएगा तो ये उलट जाएगा। पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। जैसे अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल, हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। मैं इसको कह रहा हूं कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो अब हम लोग करेंगे क्या? तो देखिए आपके पास जस्ट फार्मूला है, आपको इसको रेडियन में बदलना है। और दिया हुआ क्या? डिग्री दिया हुआ है। तो रेडियन कन्वर्जन, तो लगा लिखेंगे रेडियन बराबर होता है पाई बाय 180 इंटू 90। और आप जस्ट इससे पहले देखे थे पाई बाय 2 को ही हम लोग क्या बोले थे? ये रेडियन कन्वर्जन है। पाई बाय 2 ही 90 डिग्री के बराबर था। देखिए हम लोग देख रहे हैं एक सर्कल है, इस सर्कल का ये अपना सेंटर है O, और ये अपना एक रेडियस है, और एक दूसरा रेडियस मैं यहां से ड्रॉन कर रहा हूं इस पे, ये। तो ये एंगल अपना क्या होगा? थीटा। ओ ए बी। तो ओ ए अपना रेडियस है, ओ भी अपना क्या है? रेडियस है। ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को हम लोग बोलते हैं आर्क। हिंदी में इसको बोलते थे हम लोग चाप। तो यहां पे रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू, लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। थीटा किस चीज में होगा? रेडियन में। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ए बी बाय रेडियस। तो आपको शॉर्टली इसको कह सकते हैं एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये रिलेशन होता है कि अगर आर दिए हुआ है, आर मतलब रेडियस, एल मतलब आर्क, रेडियस को हिंदी में हम लोग क्या कहते थे? त्रिज्या। आर्क को क्या बोलते थे? चाप। तो आर्क और रेडियस दिया हो तो रिलेशन से हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि 360 डिग्री बराबर 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ऐसे लिखते मिनट, एक डैश, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जैसे आवर वाले में होता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसी प्रकार 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। तो 40 डिग्री, ठीक है, ये 20 मिनट है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं
20 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर दे तो ये भी हो जाएगा डिग्री में। तो ये अपना हो जाएगा 40 प्लस 1/3, 121/3 इतना डिग्री। अब इस डिग्री को हमको बदलना है किसमें? रेडियन में। तो आपको पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 इंटू 121/3। याद रखिएगा एक चीज, ये रेडियन में बदलना है। तो ये रेडियन है, ऊपर में ये रेडियन है, और ये तो डिग्री में था, और डिग्री डिग्री जब कट गया तो ये रेडियन ही बचेगा ना। तो फॉर्मूला याद करने के लिए रेडियन इक्वल टू, रेडियन वाला फॉर्मूला लीजिएगा तो पाई ऊपर होगा, और जब आप डिग्री वाला फॉर्मूला निकालना है डिग्री, तो आपको लेना पड़ेगा 120 को, वो सॉरी 180 को ऊपर और पाई को नीचे, और यहाँ जो रेडियन है। तो यहाँ देखिए जो डिग्री है ये ऊपर में डिग्री है, ये पाई रेडियन में होता है तो रेडियन से रेडियन कट जाता है, तो क्या बच गया? डिग्री। तो ऐसे फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और इसका जब आप लोग गुना भाग कीजिएगा तो आपको आता है आंसर इसका 121 पाई बाय 4 इतना रेडियन। बस इसी में आप लिख सकते हैं। चैप्टर आप देख रहे होंगे चैप्टर 3.1, यही अपना चैप्टर 3.1 है, और क्वेश्चन है इसमें 7 क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करता हूँ सभी खंड से एक एक बना दूँ। तो चलता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ पहला क्वेश्चन। फाइंड रेडियन मेजर, फाइंड रेडियन मेजर corresponding to the following डिग्री मेजर। 25 डिग्री ये। इसमें मैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, -47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री और 30 मिनट। तो इस पूरे को सबसे पहले डिग्री में बदल लो, पूरे को। तो मैं लिख सकता हूं ये 47 डिग्री प्लस ये अपना मिनट में है, तो इसको मैं क्या करूं? डिग्री में। तो डिग्री में लाने के लिए, मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 30 में मैं 60 से जब भागा दे दिया तो ये हो गया अब डिग्री। तो अब मैं लिखूंगा 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। फिर ऐड किया जाए तो 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 9 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा -95/2 डिग्री। अब इस डिग्री को हमको बदलना है किसमें? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए फॉर्मूला, रेडियन में बदलने के लिए क्या कीजिए, जो डिग्री है आपके पास उसमें देखिए -95/2 इसमें गुना कर दीजिए पाई बाय 180 डिग्री। फॉर्मूला याद नहीं रख, देखिए फॉर्मूला याद नहीं करना क्योंकि हमने जस्ट देखा था। मैं बता देता हूं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन 1, बस इसी रिलेशन से बनाना है। हमको क्या करना है, इस सारे डिग्री को, इस डिग्री को रेडियन में बदलना था। तो हम जान, यहां से देखें 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। तो जब 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 होता है तो 10 डिग्री के लिए 10 से गुना करेंगे, 25 डिग्री के लिए 25 से गुना करेंगे, और यहाँ -95/2 है तो इससे गुना कर दिया। तो गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, यहाँ कटेगा भी
19 बच्चे और 5 तिया 15, 5 सत्ते 5 तिया 15, 5 छक 30। ऊपर में हो जाएगा -19 पाई बाय 36 दूना 72। और यही अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, इसमें डिग्री में बदलना है, जस्ट उल्टा करना है डिग्री में। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 11/16। ये अभी रेडियन में है, ये रेडियन में है। इसको बदल ये हाँ, इसको बदलना डिग्री में। तो देखिए डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री इक्वल टू जो है वो लिख दीजिए, रेडियन में लिख दीजिए। ये अपना रेडियन में, इसको जब डिग्री में बदलना होगा तो हम गुना कर देते हैं 180/पाई। क्योंकि आप फिर से वही बात मैं दिखाने वाला हूं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180/पाई। तो आप देख सकते हैं 180/पाई जो है एक रेडियन में। लेकिन यहाँ कितने रेडियन है, यहाँ 11/16 रेडियन। एक रेडियन बराबर 180/पाई, एक रेडियन बराबर 180/पाई। तो 11/16 रेडियन बराबर क्या होगा, 11/16 से 180/पाई से गुना कर दिया तो डिग्री में आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो कुछ कटेगा, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ये हो गया 11 इंटू 45, ये 4। ये कितना है, पाई। पाई का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ जो लेना है वही लेंगे। कितना लेना है, तो 22/7। तो 11 से फिर कट गया, 11 दूनी 22 और ये बच गया आपको 7 पंचे 35, 3 7 चौक 28, 3 31/8। इतना डिग्री, इतना डिग्री। लेकिन हमारा आंसर मिनट और सेकेंड के साथ होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको कन्वर्ट करना है मिनट सेकेंड में। ठीक है, देखते हैं इसको। अब मुझे सिर्फ बदलना है इसको मिनट और सेकेंड में। तो एक काम करते हैं, इसको भागा देना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा डिग्री है। आपको आंसर मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हाँ 300, ये 15 है, इसमें भाग देना है आपको 8 से। तो 8 3 24, 6 7 5 और 8 9 72, बच गया 3। तो ये 3 तो डिग्री है, 3 तो डिग्री है। अब यहाँ हम लोग डेसिमल सिस्टम में पढ़ते थे कि यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे तो यहाँ 10 उतरता था। लेकिन यहाँ तो नहीं, ये तो डिग्री है, ये मिनट में बदलेगा। डिग्री के बाद क्या होगा, मिनट में। तो इसमें हम लोग गुना करते हैं 60 से, तब ये हो जाएगा 180। अब फिर से इसमें 8 से भागा देते हैं। लेकिन अब जब 60 से गुना करते हैं तो ये बन जाता है मिनट, 60 से भागा मिनट। तो 8 से जब भागा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8 8 दूने 16, 2 20 और 8 दूनी 16 और ये बच गया 4। 4 तो मिनट में है, फिर तो 8 से 4 में लगेगा नहीं भागा। तो ऐसा करते हैं कि मिनट खत्म। अब इसको मैं सेकेंड में बदलता हूं, तो सेकेंड में बदलने के लिए फिर से गुना, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240। अब इसमें 8 से दीजिएगा तो 8 3 24 कट जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा। तो जब ये जो होगा आपका 30 सेकेंड,
तो आपका जो आंसर होगा, देखिए आपका आंसर यही है 39 डिग्री 22 मिनट। ये मिनट का साइन होता है और ये सेकंड का साइन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो पहले क्वेश्चन समझिए। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, 360 चक्कर लगा चुका है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न किया। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन। यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं 360 मतलब 1 मिनट में, देखिए अगर से 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन है। और 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, 60 सेकेंड। तो आप ये भी कह सकते हैं 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, तो 360/60, ये कट गया और ये बच गया 6। तो आप कह सकते हैं 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। 1 सेकेंड में 6। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन में, और ये 6 रेवोल्यूशन है। और देखिए यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन बराबर, तो 6 इंटू 2 पाई, आंसर हो गया 12 पाई। 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर। ये डिग्री में निकालना है। डिग्री में निकालना है तो डिग्री, मिनट, सेकेंड सब निकालना होगा। डिग्री, मिनट, सेकेंड। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 cm एंड आर्क लेंथ इतना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप अलग अलग लिख लीजिए। रेडियस कितना है, तो आपका रेडियस, हाँ, इक्वल टू 100 cm। आर्क 22 cm। ये भी दिया है कि पाई का वैल्यू आप लीजिएगा 22/7। और है ये सेंटर है, तो ये और ये ओ ए बी, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। चाप, हिंदी में क्या कहते हैं, चाप, जो अपना 22 है। और ये रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है, 100 है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इक्वल टू L/R, लेकिन ये थीटा रेडियन में होगा। तो L अपना कितना है, 22 बाई 100, लेकिन इतना रेडियन, ये रेडियन में है। लेकिन आपको निकालना है किसमें, वो देखिए कि आंसर कहाँ मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे, डिग्री मेजर करना है, मतलब सारे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कीजिए इसको, कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डाटा होता है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 22/100। डिग्री में बदलना है तो 180/पाई। अब इसका गुना भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22/100।
100 इंटू 180 बाई 22/7। तो ये 22 से 22 कट गया, ये 0 से ये 0 और ये 5 और ये 9, तो आ गया आपका 963/5 डिग्री। लेकिन जब डिग्री में होता है तो मिनट सब में निकालेगा। फिर से मैं वही मेथड बताऊंगा। अब क्या कीजिए, आप 63 को 5 से भाग दीजिए, तो 5 बच गया, 1 3 5 दूनी 10, ये बच गया 3, तो ये डिग्री हो गया। अब 3 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा 5 से। तो अब क्या करेंगे, इसमें 6 से 60 से गुना कर देंगे, और 60 गुना करने के बाद लिखेंगे कितना, 180। अब इसमें भाग लगाएंगे हम, तो देखिए 5 तिया 15, तो यहाँ ये आया 3, बच गया 5 तिया 15 30, अब 5 छक 30, ये मिनट, तो ये आपका हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि जो डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं, हाँ, डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, अगला क्वेश्चन देख रहा हूं 5वां। इन ए सर्कल डायमीटर 40 cm, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हो गया 20 cm। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड कितना है? कॉर्ड आपका है 20 cm। तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो देखिए क्वेश्चन को मैं डायग्राम से अच्छे से समझता हूं। एक सर्कल बना लिया मैं, और सर्कल में एक कॉर्ड बना दिया। एक देखिए, एक रेडियस भी मैं बना देता हूं। तो देखिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये बी ए है, और ये बी। यहाँ कह रहा है कि इसका रेडियस कितना है, 20। तो ये भी रेडियस है, ये भी 20 हो गया। अब कॉर्ड का लेंथ आप देख रहे हैं, ये भी कह रहा है 20। जब तीनों साइड, ये 20, ये 20, और ये भी साइड आपका 20 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल अपना एओबी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक कोण का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। क्यों? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो 60। तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन थीटा रेडियन में लेना होगा, तो रेडियन में हम जानते हैं। अच्छा, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से देखिए, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन पाई बाय 180 से गुना किया जाता है, तो 6 3 18, ये हो गया पाई बाय 3। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आपको ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ माइनर आर्क का। तो हम यहाँ पे लेंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा का वैल्यू लेते हैं पाई बाय 3। एल अपना माइनर लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी, तो मैं इसको एल से डिनोट किया। रेडियस अपना कितना है, 20 है, तो आप लिख सकते हैं इसको एल इक्वल टू 20 पाई बाय 3 cm, या 20 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 22/7 और नीचे 3, और इसको आंसर में लास्टली लिखते हैं ना कि
एक सर्कल में ले लेता हूँ यहाँ, और एक दूसरा सर्कल ले लिया यहाँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ सेंटर ओ, और यहाँ का सेंटर ओ डैश ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे थीटा बराबर जानता हूँ, थीटा 1 इक्वल टू L1/R2, और यहाँ लिखता हूँ थीटा 2 इक्वल टू L2/R2। हमको रेशियो निकालना है, तो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। रेशियो निकालना है तो थीटा 1/थीटा 2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं L1/R1 इंटू L2/R2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि L1 बराबर L2, ये लेंथ आर्क है, दोनों का बराबर है। L1 से L1 कट गया, बच गया R2/R1 इक्वल टू थीटा 1/थीटा 2। तो आप इसको लिख सकते थे R2/R1 इक्वल टू थीटा 1 कितना है 60 डिग्री या बाई 75, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो आप लिख सकते R1 इज टू R2 लिख सकते हैं 4:5। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग, जिसके वजह से पेंडुलम स्विंग करता है। Its length is 75 cm and tip describe an arc of length इतना। पेंडुलम, तो पेंडुलम का लेंथ जो है ये अपना हो गया रेडियस। तो हम कह सकते हैं रेडियस सबके लिए 75 डिग्री है, आपको रेडियन में निकालना है। और कहता टिप आर्क लेंथ, ये जो है अपना आर्क लेंथ 10 cm है। तीन क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसमें लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू L/R। तो लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा रेडियन इक्वल टू 10/75 हो गया। आपका मन है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 और 5 25, तो 2/5 आ गया। तो थीटा इक्वल टू 2/15। चलिए इसमें से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि 3। तो इसमें लिखेंगे थीटा रेडियन इक्वल टू L/R। यहाँ L आपका क्या है 21 है, तो आप ले लीजिए 21 बाय रेडियस कितना है आपका यहाँ पे, तो 75 है। 75 3 से काटना है, तो 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 7/25 रेडियन। और ये भी जो आंसर आएगा रेडियन में, और आपको रेडियन में निकालना है। और इस प्रकार पहला चैप्टर आपका हुआ समाप्त। नेक्स्ट